ये सुविधा है? एकदम बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा माना जाता है, क्योंकि बच्चे एलोपैथ डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि वो इंजेक्शन जब पड़ता है बच्चों को काफ़ी तकलीफ होता है। उसके साथ में जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होता है जब बच्चे को। नमस्कार, बदलता बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता। आज हम मौजूद है छपरा के सुशीला होम्यो केयर, यानी कि यहाँ पे होम्योपैथी की दवा चलती है और इलाज भी, यानी कि क्लिनिक है ये। तो सर, आपका ये जो क्लिनिक है छपरा में, ऐसा जगह पे है तो कैसे लोगों को पता चलता होगा? इतना आपका क्लिनिक जो है, हमारे तो देखे कि इतना गली में है, यानी कि मतलब थोड़ा सा रोड पे रहता तो लोग काफ़ी जानकारी मिलती पोस्टर देखकर या किसी चीज़ के, और आपकी कोई प्रचार है नहीं बाहर में, तो ये लोगों तक कैसे समझ जाएगा? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एच के रंजन। क्लिनिक की बात बोली तो रोड पे हो या गली में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। डॉक्टर का इलाज सही होना चाहिए। अगर इलाज बेटर हो तो आपके गली में खोज कर भी पेशेंट जाएंगे, इसका प्रभाव उससे नहीं होता है। आपका इलाज बेटर होना चाहिए। सर, ये जो आपका होम्योपैथी का क्लिनिक है, इसमें किस तरह का आप इलाज करते हैं? होम्योपैथिक दवाई द्वारा, होम्योपैथिक पद्धति द्वारा असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज इसमें किया जाता है। जैसे कि मतलब बीमारी, मतलब विदाउट एक्सीडेंटल और विदाउट जो सर्जिकल केस होता है उसको छोड़कर टोटल बीमारी का मेरे पास इलाज है। जैसे कि अगर हम जाने कि अगर बच्चों का इलाज हो, वो अगर होम्योपैथी का इलाज करवाना चाहता हो, तो क्या बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधा है? एकदम बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा माना जाता है, क्योंकि बच्चे एलोपैथ डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि वो इंजेक्शन जब पड़ता है बच्चों को काफ़ी तकलीफ होता है। उसके साथ में जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होता है। जब बच्चे को इंजेक्शन पड़ता है तकलीफ उनको होता है। ये सारी समस्या से बचा जा सकता है होम्योपैथिक दवा लेकर। और ख़ासकर बच्चों को शुरुआती दौर से एलोपैथ का कोई भी ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करवाना चाहिए विदाउट इमरजेंसी। अगर आप होम्योपैथ की दवा देते हैं तो बच्चे में बहुत ही असरदार दवा होता है होम्योपैथ। अगर बचपन से अगर बच्चे को होम्योपैथ दवा दिया जाए तो उसका इम्यून और स्ट्रॉन्ग होगा और बीमार बहुत कम पड़ेगा। सर, जैसा कि आपने बोले हैं ये इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन से तो अधिकतर 100 में समझे तो 90% लोग डरते ही हैं। तो क्या होम्योपैथी में इंजेक्शन नहीं है, तो इसमें इंजेक्शन के अदर क्या इसमें खास है? देखिए, अभी होम्योपैथिक में इंजेक्शन की जरूरत पड़ी नहीं है। जो एलोपैथ में दवा इंजेक्शन काम करता है वो काम हम लोग का दवा ही से ही काम हो जाता है, तभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इन फ्यूचर अगर रिसर्चेज चल रही हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हमारे इस पे रिसर्च चल रही है इंजेक्शन पे? जी एकदम चल रही है। हमारे साइंटिस्ट जो है इस पर लगे हुए हैं होम्योपैथ को और आगे से आगे बढ़ाने में। हम लोग भी साथ उनके देते हैं। कोई भी रिसर्च सामने आता है तो हम लोग कई सेमिनार अटेंड करते हैं, तो उसमें अपना भी रिसर्च उसमें सबमिट करता है आदमी, बताता है, और इसकी चल रही है। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका इंजेक्शन भी आ जाएगा। सर, इसमें कौन कौन से आप बीमारियों का इलाज करते हैं? मैं तो क्लिनिक में यहाँ पे अधिकतर क्रोनिक केसेस जो असाध्य बीमारियाँ होते हैं। मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुष्पा रंजन हैं। उनको भी स्त्री रोग की जितनी समस्या होता है वो ट्रीटमेंट करती हैं हमारे यहाँ। जैसे स्टोन, किडनी स्टोन का बहुत ज़्यादा पेशेंट है। किडनी स्टोन का बहुत ही कारगर रिजल्ट है हमारे पास। स्किन का भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये माइग्रेन केसेस हो गए, जो माइग्रेन केसेस का इलाज नहीं है एलोपैथ में। साइनस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, हेयर फॉल हो गया। और आप आज स्टेरिलिटी में आ जाइए, जो इम्पोर्टेंसी होता है मेल में, बाजूपन जो होता है, स्टेरिलिटी होता है फीमेल में, ये सारी समस्या का इलाज बहुत बेहतरीन और कारगर रिजल्ट मिलता है इससे। अच्छा, इसमें ऐसी कोई मतलब रोग है जो जिसे ठीक होने में बहुत काफी लंबा समय लगता हो? नहीं, काफ़ी समय किसी चीज़ में नहीं लगता है। डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे। आप डिपेंड करता है कि आप बीमारी कितने दिनों से आप मतलब बीमार हैं, या आप एलोपैथ मेडिसिन ले चुकी हैं, पहले से बहुत जगह दिखा चुके हैं। ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड किसी पास होम्योपैथिक में आते हैं तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। कोई लॉन्ग ड्यूरेशन दवा नहीं खाना होता है, कोई लंबा उसका कोर्स नहीं होता। आप एक से 7 डेज में ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ये जो अंग्रेजी दवा चलती है और ये होम्योपैथी, इसमें ये दोनों में बेहतर आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? देखिए, हम कोई कटाक्ष नहीं कर पाए किसी पैथ पर। हर पैथ अपने अपने जगह पर बेटर है, ठीक है। तो मैं अपना होम्योपैथ में प्रैक्टिशनर हूँ, मैं होम्योपैथ का डॉक्टर हूँ। इस लेवल पे मैं कहूँगा कि होम्योपैथ हमारे लिए ही बेटर है। होम्योपैथ सबसे सेफ है और बहुत बेटर है। बाकी पैथ ही अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा है और अपने जगह पर होता है। किसी पैथ का बुराई नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा होम्योपैथ से बेस्ट है, ये है वो, लेकिन क्या उसमें जो बेस्ट आप बता रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इसमें होम्योपैथी बहुत लेट से काम करता है, बहुत धीरे काम करता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, होम्योपैथी के पहले भी बताया आपको, होम्योपैथी में लोग देर से ही आते हैं। होम्योपैथी देर से काम नहीं करता है।
अभी देखिएगा बहुत सारे पेशेंट का दर्द इसमें हो, लोग ही देर से आते हैं। हाँ बहुत सारे पेशेंट आप देखिएगा, आप भी हो, आपको बुखार होगा तो फर्स्ट टाइम चाहिए कि पैरासीटामोल कोई दुकान से ले खा ले, उससे नहीं ठीक हुआ तो आप किसी गांव वाले ग्रामीण चिकित्सक से दिखाए तो इंजेक्शन तो दे दिया बिना काम का, बिना वजह का। तो क्या हो रहा है, बीमारी आपका इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है बॉडी का, और आपका बीमारी जो होता है सप्रेस होता जाता है सही इलाज के अभाव में। अब क्या हुआ, आपकी बीमारी इम्यूनिटी बॉडी का कमजोर हो चुका है और बीमारी जो है अंदर सप्रेस किया हुआ है। अब किसी होम्योपैथ के बाद 6 महीने साल भर इलाज करने के बाद कहिएगा कि हमको तुरंत होम्योपैथ से ट्रीटमेंट मिल जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसमें वक्त इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जो बीमारी सप्रेस हुई है, उतना लेट किए हुए हैं, आपकी इम्यूनिटी जो कमजोर हुई है, उस चीज़ के लिए होम्योपैथ में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लग सकता है। डिपेंड करता है बीमारी पे, कैसा बीमारी आपका, कितना दिन से दबा हुआ है, उसी हिसाब से। अच्छा, सुनने में आता है कि ये जो होम्योपैथिक का जो भी इलाज चलता है, जो भी रोग रहता है, उस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है, क्या ये सच है? आज बहुत सारे बीमारी जैसे है, देखिए जड़ से खत्म होने के इसका मतलब पहले समझिए, बीमारी खत्म होता है, जड़ से खत्म क्या होता है। आप मान लीजिए कि आपको फीवर की दवा दी है, आप जाकर केला खा लीजिए, गंगा जी में स्नान कर लीजिए, तो फीवर तो आएगा ही, फिर आएगा। बीमारी आपका जो भी है परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, जड़ से खत्म मतलब नहीं, आप जिस रोग के लिए आए हैं उस रोग का इलाज होगा, वो रोग आपको परमानेंट खत्म होगा। बशर्ते अगर फिर आपका लाइफ स्टाइल अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर बीमारी तो उत्पन्न हो ही सकता है, इसमें कोई नो डाउट है कि आपको हम स्किन डिजीज हो गया, स्किन डिजीज के साथ स्किन डिजीज होता क्यों है, आपके बॉडी की टॉक्सिनिटी के कारण होता है। आप खान पान जो है पैसी फूड खाना चालू करते हैं, मैदे वाले सामान, पाम ऑयल वाली सामान हम इन टाइम खाते रहे, कहें कि हमारी स्किन डिजीज ठीक हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, ये सारी समस्या आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैं आपको स्किन डिजीज कॉन्स्टिपेशन ठीक भी कर दूं, पाइल्स भी ठीक कर दूं, अगर आपका लाइफ स्टाइल बेटर ना हो तो जड़ से कैसे खत्म होगा, वो तो आपको मेंटेन करना होगा। मैंने तो आपको ठीक कर दिया, आपको आप पे डिपेंड करता है कि अपना लाइफ स्टाइल कैसे सुधार करा के फिर हमको बीमारी ना हो। जैसा कि इसमें कुछ खान पान पे भी ध्यान दिया जाता है, खट्टा ना खाना, या कुछ सब्जियों में भी बढ़ावा दिखाया जाता है, तो वो किस तरह का बढ़ावा होता है, क्या उसमें करना होता ऐसा है? कुछ नहीं, डिपेंड होता है आपकी बीमारी को लेकर। आपकी स्किन डिजीज है तो स्किन डिजीज में खट्टा चीज और मछली मना किया जाता है, बाकी कोई मना चीज नहीं है। जैसे लहसुन प्याज बहुत बना हुआ है, मिथ बनता है कि लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज खाया जाता है। डिपेंड करता है आपकी बीमारी कैसा है, क्या है, उससे क्या चीज से बढ़ सकता है, उस हिसाब से उसको मना किया जाता है। मतलब परहेज कोई चीज नहीं होता है, आपको परहेज वही चीज रहता है, आपको पैसी फूड और बाहरी मैदा वाले सामान, यही से परहेज रहता है। अच्छा, ये जो होम्योपैथिक का दवा जो चलता है, उससे कोई साइड इफेक्ट? नहीं, इस सबसे बड़ी सेफ यही चीज़ है कि होम्योपैथ में कोई भी दवा से साइड इफेक्ट नहीं होता, सबसे बड़ी सेफ इसकी है यही चीज़। इससे कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये सारी दवा पोटेंटाइजेशन होती है, ये दवा क्रूड फॉर्म में होता ही नहीं, ये दवा जितना भी होता है पोटेंटाइजेशन होता है इसका। सर, आपकी ये जो क्लिनिक में बहुत सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं, इसके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे तो ज़्यादा बेहतर। जी, ये सब जो अवार्ड है अपने होम्योपैथी के क्षेत्र में 9 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 9 साल से स्टार्टिंग में अपने जिस हिसाब से अपने होम्योपैथ के द्वारा लोगों को समाज में जन जन तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना, होम्योपैथ में अच्छा से अच्छा बेटर करना, क्रिटिकल से क्रिटिकल कुछ केस को ठीक करना, इस संबंध में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस डॉक्टर को सेलेक्ट करती है एरिया वाइज कि कौन डॉक्टर बेटर है, क्या नॉलेजल है, क्या थीसिस लिखे हुए हैं, क्या किस बीमारी पर ज़्यादा डिमांड है, वो सब केसेस देखते हैं। वो देखने के बाद उनकी रिपोर्टिंग जाती है और हम लोग मतलब अभी 2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी पा चुके हैं। अभी दुबई में हाल ही फिलहाल सितंबर 2022 में पाए हुए हैं। अभी जस्ट अभी हम लोग आए हैं थाईलैंड बैंकॉक से, जो बैंकॉक में हम लोग ने वेल्सन कंपनी द्वारा ये अवार्ड पाए हुए हैं लोग। अभी तुरंत अभी जस्ट 2 दिन हुआ, अभी हम लोग 14 तारीख को उत्तराखंड में आपको क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो आए हुए थे धामी जी, उनके द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें हम लोग अभी होम्योकॉन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। अब अवार्ड को दिखा भी सकते हैं वहाँ पे अभी। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई है। और सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, जो आपका ये क्लिनिक का नाम है सुशीला होम्यो केयर, लेकिन आप इसके जो भी संचालक है डॉक्टर SK रंजन, तो आपका ये जो नाम है क्लिनिक का सुशीला होम्यो केयर, ये किस नाम से चलाते हैं? इस नाम के पीछे का क्या राज है? कहा जाता है जिंदगी में शुरुआत सबसे पहले जब भी होता है, कभी पहले कोई शब्द बोलता है तो पहले माँ शब्द बोलता है। तो सुशीला होम्यो केयर, सुशीला जो है मेरी माँ का नाम है, मेरी माता श्री का नाम है, मतलब मैंने अपने माँ के नाम पर क्लिनिक रखा। मुझे बहुत खुशी मिलता है कि अपने माँ का नाम को हम आगे बढ़ाते हैं। कोई भी नाम ले तो मेरी माँ का नाम आगे जरूर आगे आना चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी लगी बात ये जानकर कि आपकी माँ के नाम से ये आपका क्लिनिक है। सर, ये जानना चाहेंगे कि कोई आपके पास ऐसा केस आया है जिसमें काफ़ी क्रिटिकल समस्या हो और आप उसे हैंडल करने में थोड़ा सा असमर्थ हो?
ऐसे लाइफ में तो बहुत केस मिले हैं, मगर कुछ ऐसे क्रिटिकल आते हैं जैसे महावीर कैंसर सेंटर, लेडीजों में ब्रेस्ट ट्यूमर जो होता है, ऑपरेशन करा चुकी है, एक ब्रेस्ट का ऑपरेशन करा चुकी है, दूसरे ब्रेस्ट में भी लिम्फेटिक सिस्ट हो गया, उसका भी ऑपरेशन करने के लिए बोला, मगर कोई केस जो पेशेंट हमसे ठीक हुआ उससे गाइडलाइन से वो आया हमारे पास। तो ऐसी औरतें हैं जिनको कैंसर उसने डायग्नोसिस कर चुका था फर्स्ट स्टेज में कि नहीं इसका भी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो कैंसर हो ही जाएगा। तो कैंसर उस ऐसे ब्रेस्ट ट्यूमर को हम लोगों ने ठीक किया, जो उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ा है, गिल्टी भी उसका खत्म हो गया है। वैसे बहुत क्रिटिकल केस जो है हम लोग मैक्सिमम केस लेडीज में ब्रेस्ट ट्यूमर वगैरह देखे हुए हैं। किडनी स्टोन है जो किसी एलोपैथ में इलाज नहीं है कि उसका विदाउट ऑपरेशन का, तो किडनी स्टोन हम लोग दवा से ही बाहर करते हैं। ऐसे केस जो हम लोग अपने लाइफ में किए हैं। अच्छा, ऐसा कोई केस है जो सबसे बेस्ट हो, वो आप लोगों का करने में काफ़ी अच्छा जाता हो, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता हो, ऐसा कोई केस? तो उसमें स्किन डिजीज में बहुत सारा होता है। स्किन डिजीज में जैसे रिंगवर्म हो गया, टीनिया हो गया, सोराइसिस हो गया, ये सारे केस जो होते हैं बहुत सारे, मतलब क्रिटिकल में क्या होता है, पेशेंट परेशान रहता है, पूरे बॉडी में परेशान रहता है, वो जाता है कि ज़िंदगी मेरा खराब हो गया, कैसे होगा, पूरा बॉडी में मतलब फैल जाता है वो, मतलब ज़िंदगी से जो भी पेशेंट आता है वैसे केस क्रिटिकल जो पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, जैसे सोराइसिस का पेशेंट हो गया, वो पूरे फुल बॉडी में हो गया, तो ज़िंदगी से उब जाता है कि कैसे लोगों के सामने अपना फेस दिखाएंगे, कपड़ा नहीं खोल पाते हैं शर्म के मारे, हमेशा इचिंग के। वैसे केस को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है होम्योपैथिक में, जो परमानेंट उस चीज़ से मुक्ति पाए। सर, ये जो आपका क्लिनिक है, ये जो इतने गली में है, इसका लोकेशन क्या होगा? अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से कोई भी दर्शक देख रहे होंगे, अगर उनको इस क्लिनिक तक पहुंचना हो तो वो कैसे पहुंचेंगे? इसका लोकेशन फाइनल आप बता दें। इसका लोकेशन बहुत ही शानदार है। आपको दवा मार्केट है यहाँ पे, और साथ में ज्योति सिनेमा सबसे पुराना हॉल है, बस उसी के सामने एमबी कम्प्लेक्स में है। और एक मेरा ग्रामीण आवास पे भी है ईश्वरपुर मेन मार्केट में, जो मंदिर के जस्ट पूरब साइड ही है, एकदम रोड पे ही है, वो इसी नाम से सेम नाम से है। और मैं ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करता हूँ, नंबर मैं दे दूँगा, आप डिस्प्ले पे चला सकती हैं। मैं ऑनलाइन ऑल इंडिया भी ट्रीटमेंट करता हूँ, मेरी दवा पूरे इंडिया में जाती है बाई कुरियर। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। तो बने रहे हमारे इस चैनल में बदलता बिहार न्यूज़ के साथ। मिलती हूँ अगली खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।